दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 234 नंबर का लेक्चर है। अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो तैयार होंगे दोस्तों आपके 6991 से लेकर के पूरे 7020 सवाल। मैं बार बार आपसे कहता था कि आप इस सीरीज से जुड़े रहिए क्योंकि बहुत लंबी चलने वाली दोस्तों 7000 सवाल जिस तरह से आपको कवर किया गया अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हमने कौन सा टॉपिक चूज किया दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में हमने सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, पृथ्वी को छोड़ करके मंगल के बारे में और बृहस्पति के बारे में, 4 ग्रहों के बारे में पढ़ा था। आज आगे हम और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने क्लास में दोस्तों शनि ग्रह से संबंधित तमाम सवालों को देखेंगे। अरुण के संबंधित जो सवाल होते हैं, वरुण ग्रह से संबंधित जो सवाल होते हैं, इसके अलावा बौने ग्रह किसे कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, पुच्छल तारा क्या होता है, धूमकेतु क्या होता है, उल्काएं क्या होती हैं, इन पर भी अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार आज की क्लास है। आप मुझे 10-5 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि ये क्लास आपको पूरी देखनी है या फिर अधूरे समय में छोड़कर चले जाना है। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अलग अलग विषय पर हम काम कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना, नहीं आता तो क्लास में बने रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों अपने शनि ग्रह के बारे में। तो लिख रहा है कि सौरमंडल, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। यहां पे क्या लिख दिया दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, और अगर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो सबसे पहले बताइए पहला ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ये बृहस्पति है। तो इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेगा बृहस्पति है। और नंबर 2 पर दोस्तों किसका नाम आता है सबसे बड़े में, तो नंबर 2 पर आता है दोस्तों शनि ग्रह का नाम। ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह आता है, तो याद रखिए दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है शनि ग्रह का नाम। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया दोस्तों। ये जो क्या है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है, ये क्रम के आधार पर नहीं है। किस आधार पर दोस्तों इसको दूसरा स्थान दिया गया है, तो दोस्तों आयतन कह सकते हैं। ठीक है, बड़े के आधार पर, ठीक है, साइज के आधार पर। ठीक है, अगर दोस्तों हम क्रम के आधार पर परीक्षा में पूछ ले कि क्रम के आधार पर शनि जो है किस नंबर पर आता है, तो क्या बताएंगे, सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती, पृथ्वी के बाद मंगल आता, मंगल के बाद बृहस्पति आता, बृहस्पति के बाद शनि आता, यानी छठे नंबर पे आता दोस्तों। याद रखेगा क्रम में बात करेंगे तो शनि का क्रम कौन सा दोस्तों, छठे नंबर का ग्रह है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अपने अक्ष पर, ध्यान से पढ़िएगा, अपने अक्ष पर शनि का परिभ्रमण समय। परिभ्रमण मैंने आपको बताया था दोस्तों, परिक्रमण और परिभ्रमण। परिक्रमण मतलब चक्कर लगाना और परिभ्रमण मतलब अपने धुरी पर घूमना। तो परिभ्रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा धुरी पर घूमना। तो ये जो शनि ग्रह दोस्तों ये अपने धुरी पर कितने समय में घूम लेता है, जितने समय में घूम लेगा उतने बड़ा दिन रात होगा दोस्तों। तो याद रखेगा ये समय है 10 घंटा 39 मिनट। कितना है दोस्तों, 10 घंटा प्लस 39 मिनट। दोस्तों इसी के आसपास 10 घंटे की अवधि में दोस्तों बृहस्पति ग्रह भी घूम लेता है। इसीलिए पूरे सौरमंडल का सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति को जानते हैं। नंबर 2 पर कौन है दोस्तों, शनि है, जो कम समय में घूर्णन कर लेता है। यह भी याद रखेंगे। ये तो बात रही दोस्तों परिभ्रमण से। अगर दोस्तों मान लीजिए ही सवाल आपसे दे दे परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण का सवाल आपसे पूछ ले। परिक्रमण मतलब क्या होता है दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी कि शनि ग्रह जो है वो कितने समय में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है, तो याद रखेगा बहुत समय लगता है, 29.4 वर्ष। ठीक है भाई, दूर है ना, क्रम की दृष्टि से छठे नंबर पे है, तो जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसे चक्कर काटने में उतना ज्यादा समय लगेगा। जैसे कि सबसे नजदीक बुध था, तो बुध केवल 88 दिन में चक्कर काट लेता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन में चक्कर काटती है, 365 दिन में काटती है। तो 365 दिन को ही हम एक साल मानते हैं। और यहाँ 29.4 वर्ष जो है ये मानव वर्ष की बात कर रहा है। जो पृथ्वी वर्ष है दोस्तों ये उसकी बात कर रहा है कि लगभग 30 साल में ये क्या करता है, एक चक्कर लगाता, मतलब एक साल इसका 30 साल के बराबर होता है या 29.5 साल के बराबर होता है। एक सवाल दोस्तों और यहां पे आप याद रखिएगा, अगर ये जो साइज की बात हमने किया, अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो दोस्तों जैसे पृथ्वी के 109 गुना के बराबर सूर्य, उसी तरह से दोस्तों कितने गुना के बराबर शनि है, तो याद रखेगा 9 गुना। कितने गुना दोस्तों, याद रखेगा पृथ्वी के आकार का 9 गुना, पृथ्वी के
आकार का 9 गुना कौन है दोस्तों? शनि ग्रह है। ठीक है, 9 गुना। अब आप कल्पना करो कि कितना बड़ा शनि ग्रह होगा। अगर 9 गुना है तो कितना बड़ा शनि ग्रह होगा, ये आप कल्पना करो। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है। देखिए, समय समय पर उपग्रहों की खोज होती रहती है। अगर दोस्तों हम वर्ष 2024 की बात करेंगे तो 2024 तक इसके 146 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 145 लिखा हुआ, लेकिन जो एग्जैक्ट आंकड़ा दोस्तों आप 146 मान सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, सही है ना? हाँ, सबसे अब इस प्रकार आप देखेंगे दोस्तों तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है दोस्तों? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा शनि ग्रह ही है दोस्तों, जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह देखे गए। ठीक है, एक चीज आप इसको याद रखिएगा, बृहस्पति का दोस्तों कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, उसके पास 95 उपग्रह है। कितने उपग्रह है दोस्तों बृहस्पति के पास? कुल 95 उपग्रह है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए, ऐसे चीजों को हमें पढ़ना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जब तक आप समझेंगे इसी तरह से तो आप आराम से याद कर पाएंगे। जब तक हम चीजों को नहीं पढ़े रहते हैं, हमें तभी तक चीजें दोस्तों कठिन नजर आती हैं। जिस दिन हम पढ़ लेते हैं चीजों को, उस दिन हमें चीजें आसान नजर आने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, कह रहा है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन है? अच्छा, उपग्रह से दोस्तों में एक चीज याद आ गया, जो शनि ग्रह दोस्तों, शनि के चारों तरफ दोस्तों आपको पता होगा एक वलय पाई जाती है ना, इस तरह का एक वलय पाई जाती है जिसे हम रिंग कहते हैं। वलय जो है दोस्तों, इसे वलय भी कहा जाता है, इसे रिंग भी कहा जाता है। और पता है ये रिंग कुल कितने रिंग हैं? तो याद रखिएगा यहां पर रिंगों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 8 रिंग है। कितनी रिंग है दोस्तों? याद रखिएगा शनि के चारों तरफ रिंग की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अच्छा, शनि के टोटल उपग्रह जो हो गए हैं तो 145-46 हो गए, लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? तो याद रखेंगे टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? टाइटन उपग्रह है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि शनि का उपग्रह टाइटन आकार में किस ग्रह के बराबर है? तो मैंने बताया था आपको, यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। ठीक है, बुध, वो चाचा भतीजा वाली बात किया था ना, तो याद रखेगा सीधे सीधे यहां पर याद रखेगा, भतीजा चाचा से बड़ा है, चाचा से बड़ा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और इस केस में दोस्तों दो का नाम आता है, टाइटन का भी नाम आता है और बृहस्पति ग्रह का भी नाम आता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा है कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों ग्रह कौन सा है? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दोस्तों ग्रह कौन है? तो नंबर 1 पर दोस्तों कौन था? नंबर 1 पर बृहस्पति ग्रह था। सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति था। नंबर 2 पर कौन सा ग्रह था दोस्तों? तो शनि ग्रह था। और नंबर 3 पर कौन सा ग्रह दोस्तों? तो याद रखेगा अरुण ग्रह है। कौन सा दोस्तों? अरुण ग्रह। ठीक है, अरुण ग्रह है। ठीक है, जिसे यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटर्न। ठीक है, तो पहले नंबर पर बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि और तीसरे नंबर पे अरुण ग्रह है। ठीक है, और अगर आप दोस्तों क्रम में देखेंगे तो क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 4 तक तो मंगल हो जाता है, 5वें पे बृहस्पति हो जाता है, 6ठे पे शनि हो जाता है और 7वें नंबर पे दोस्तों ये अरुण आता है। ठीक है, अगर आप क्रम की बात करेंगे तो क्रम में कौन सा नंबर आ जाएगा दोस्तों? क्रम में इसका 7वां नंबर आएगा। ठीक है, ये किस नंबर का ग्रह है? तो 7वें नंबर का ग्रह है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों कौन से? ग्रह की बात नहीं कर रहा, उपग्रह की बात कर रहा है। तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा नंबर 1 पर आ जाएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड याद रखेगा नंबर 1 पर आता है और नंबर 2 पर दोस्तों टाइटन का नाम आता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये मैं यहां से अलग कर देता हूं, ये ऐसे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसी तरह से हमें चीजें पढ़नी। एक बार रिवाइज कर लिया जाए क्या? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। यहां मैं आपको शनि ग्रह दिखा देता हूं, सैटर्न। ठीक है, शनि ग्रह का आकार दोस्तों कुछ ऐसा है जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए ये शनि ग्रह है। ठीक है, शनि का ऊपर पोल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्रह है दोस्तों शनि। आइए इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ा, जरा उसके ऊपर एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, ये ग्रह है दोस्तों शनि ग्रह है। शनि ग्रह के बारे में हमने क्या क्या चीजें ध्यान दिया दोस्तों? शनि ग्रह सबसे ज्यादा जो जरूरी है दोस्तों इस समय वो है दोस्तों इसका उपग्रह, और इसके उपग्रह कुल कितने दोस्तों? 146 उपग्रह है।
सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों इसका कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा टाइटन है। कौन सा दोस्तों? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहां बात करें इसके घूर्णन की, ठीक है, इसके घूर्णन की बात करें, घूर्णन यानी क्या? अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, अक्ष पर घूमना, घूर्णन। ठीक है, अगर हम इसके घूर्णन की बात करें तो 10 घंटा 39 मिनट का समय लगता है। कितना? 10 घंटा 39 मिनट का समय लगता है। और अगर हम इसके परिक्रमण की बात करें, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, तो याद रखेगा 29.4 वर्ष लगता है, 29.4 मानव वर्ष लगता है। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, शनि का घनत्व जो है दोस्तों, शनि का घनत्व, ठीक है, याद रखेंगे जल से कम है, जल से कम है। इसीलिए दोस्तों यह क्या होता है दोस्तों, यह जल में अगर इसे जल में रख दिया जाए, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन यदि जल में यह तैरता है, अगर जल में रख दिया जाए तो यह तैरता रहेगा, क्योंकि इसका घनत्व दोस्तों बहुत ज्यादा कम है। ये आपके लिए नया सवाल है। ठीक है, ऊपर से दोस्तों ये जो रिंग है, जिसे हम वलय कहते हैं या फिर इसे हम क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। ये जो रिंग है दोस्तों, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल 8 रिंग है। आप इसे भी याद रखेगा। इसी तरह से आपको चीजें पढ़नी है, तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है। जब तक आप चीजों को नहीं जानते तभी तक चीजें कठिन लगती हैं, उसके बाद तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आगे बात समझ में? आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा अब अरुण ग्रह से संबंधित स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर सवाल पढ़िए, लिख रहा अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसने किया था? अभी तक हम जिन ग्रहों की बात किया उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक सवाल और मेरा छूट रहा है टाइटन से संबंधित, जरा उसको याद रखेगा। टाइटन से संबंधित छूट रहा है। ठीक है, टाइटन छोड़िए, यहां संबंधित छूट रहा है। टाइटन की बात करिए, ग्रह की बात करिए। इसके वातावरण में, शनि के वातावरण में अमोनियम के क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमोनियम क्रिस्टल पाए जाते हैं। ठीक है, अमोनियम क्रिस्टल पाए जाते हैं दोस्तों। उसी क्रिस्टल के कारण इस ग्रह का रंग हल्का पीला, ठीक है, हल्का पीला नजर आता है दोस्तों इसका रंग। ठीक है, अमोनियम क्रिस्टल की वजह से जो पीलापन दिख रहा है ना, ये अमोनियम क्रिस्टल की वजह से है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में किसने किया था? तो याद रखेगा इसकी खोज किया था विलियम हर्शेल ने। किसने किया था दोस्तों? विलियम हर्शेल ने इसकी खोज किया था। एक खगोल वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल, इन्होंने खोज किया। और इन्होंने यह भी खोजा दोस्तों कि जो अरुण ग्रह है इसके भी चारों तरफ दोस्तों छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, छल्ले पाए जाते, और जो ये छल्ले हैं ना, जो छल्ले हैं, जो रिंग हैं, छल्ले कहिए, वलय कहिए या फिर रिंग कहिए, ये जो रिंग हैं इनकी संख्या कितनी दोस्तों? तो शनि से भी ज्यादा है, 13 रिंग उन्होंने यहां पर बताया। ठीक है, ये आप याद रखेगा। अगर दोस्तों आइए नई चीज बताते हैं यहां पर, कर अरुण ग्रह अपने अक्ष पर किस ओर घूमता है? ये बड़ी बात है दोस्तों, और एकदम लीक से हटकर मैं यहां कुछ बताने वाला हूं। जो अरुण ग्रह दोस्तों याद रखेंगे, ये अरुण ग्रह अपने अक्ष पर, पहले ध्यान सुनिए, अपने अक्ष पर 98 डिग्री झुका हुआ है। कैसा दोस्तों? झुका है। जैसे जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी भी झुकी हुई है दोस्तों, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, ये तो 98 डिग्री झुका हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं 90 डिग्री पे कोई चीज खड़ी हो जाती है और आधे से ज्यादा झुक गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे है, ये अगर 90 डिग्री पे ऐसे जाएगा तो 90 डिग्री, और 98 का मतलब ये और ज्यादा झुक गया। ठीक है, तो इस तरह कुछ झुका हुआ है। इसी 98 डिग्री झुके होने की वजह से इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे लेटा ग्रह कहते हैं। लेटा ग्रह, लेटा मतलब लेटा हुआ, सोया हुआ। ठीक है, जैसे आदमी सोता नहीं है तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इसी कारण दोस्तों यह अपने अक्ष पर, हालांकि अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, लेकिन लेटे लेटे। ठीक है, कैसे? लेटे लेटे दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। किसके बारे में? अरुण के बारे में। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन घूमता था? तो हमने पढ़ा था शुक्र ग्रह घूमता था। ठीक है, शुक्र ग्रह भी पूर्व से पश्चिम घूमता है। और शुक्र की तरह जो सूर्य है, सूर्य तो हालांकि एक तारा है, लेकिन सूर्य भी किस दिशा में घूर्णन करता है? वो भी पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक बात आपको बता रहा हूं। इसी तरह से दोस्तों आपको चीजें याद होनी चाहिए।
आपने चाहे जहां से भी पढ़ा है, जिस भी किताब से पढ़ा है, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जनरली आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो कहीं ना कहीं कमी है और उसको दूर कीजिए, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अपने अक्ष पर अरुण का परिभ्रमण, परिभ्रमण समय कितना दोस्तों? परिभ्रमण मतलब क्या हो जाता है, फिर मैं याद दिला दूं, धुरी पर घूमना। परिभ्रमण माने क्या हो जाता है दोस्तों? धुरी पर घूमना। तो ये जो अरुण है दोस्तों, ये अपने धुरी पर कितने समय में घूमता है दोस्तों? तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसके समय लगता है दोस्तों 17.2 घंटे। कितने? 17.2 घंटे में घूम लेता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों इसके परिक्रमण की बात करूं, तो परिक्रमण में समय लगता है दोस्तों 84 साल। कितना समय लगता है? 84 साल। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात है, 84 साल, क्योंकि यह ग्रह लेटा हुआ रहता है। तो जब घूमते घूमते सूर्य की तरफ, जैसे आप पहले पृथ्वी पर पढ़िए, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ये 6 महीना उत्तरी ध्रुव पर उजाला होता है, 6 महीना अंधेरा होता है। ठीक है, दोनों में रिवर्स देखा जाता है। अगर उत्तरी ध्रुव पे उजाला है तो दक्षिण ध्रुव में अंधेरा होगा, दक्षिणी ध्रुव पर उजाला है तो उत्तरी ध्रुव में अंधेरा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की वजह से ऐसा होता रहता है। ठीक है, उसी तरह से ये तो पूरा का पूरा लेटा है, तो आप 84 साल को कर दो आधा कर दोगे तो आ जाएगा 42 साल। यहां पर होता क्या दोस्तों, याद रखेगा, 42 साल का दिन होता है और 42 साल की रात होती है। ठीक है, 42 साल क्या होता है दोस्तों? 42 साल दिन होता है और 42 साल रात होती है। ये आप एक चीज याद रखिए, बड़ा जबरदस्त फैक्ट है। ठीक है, ये आपको जल्दी नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, 42 साल दिन और 42 साल रात कहां पे होता है दोस्तों? ये अरुण ग्रह पे होता है। कमाल की बात है ना, केवल इसके लेटे होने की वजह से। अगर लेटा नहीं रहता तो ये केस इसके साथ नहीं होता। तो दिन रात दोस्तों इस आधार पर होता है, 17 घंटे में ही दिन रात होता है। ठीक है भाई, जैसे पृथ्वी पे 24 घंटे में दिन रात दोनों हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 17.2 घंटे में दिन रात हो जाता अगर ये झुका नहीं होता तो। लेकिन झुकने की वजह से इसके साथ ऐसा होता है। आगे बात समझ में ना? चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मुझे पता है ज्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जो बच्चे हैं वो शनि तक पढ़ते हैं। ठीक है, शनि के टाइटन के बारे में जानते हैं, गैनीमेड के बारे में जानते हैं जो कि बृहस्पति का है, फोबोस डिमोस के बारे में जानते हैं जो कि मंगल ग्रह का है, चंद्रमा के बारे में जानते हैं जो कि पृथ्वी का है। ठीक है, लेकिन अरुण पे जैसे ही बात पहुंचती है फिर आप इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, आप ये भी नहीं जानते कि अरुण के पास अपने कितने उपग्रह हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं शुरू से आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे पहले तो बुध और शुक्र के पास तो कोई उपग्रह नहीं। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं दोस्तों? सिर्फ एक उपग्रह हैं। उसी तरह से मैं मंगल की बात कर दूं तो मंगल के पास कितने दोस्तों? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अगर मैं बृहस्पति की बात कर दूं तो बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं। अगर मैं शनि की बात कर दूं, शनि ग्रह की, तो शनि के पास दोस्तों 146 उपग्रह हैं। उसी तरह से जब मैं आपसे अरुण के बारे में पूछूंगा तो अरुण के पास कितने उपग्रह हैं? याद रखेगा दोस्तों, इसके पास कुल 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। और इसका नाम भी टाइटन से मिलता जुलता है। क्या नाम है? टाइटेनिया। सबसे बड़ा जो है वो है दोस्तों टाइटेनिया। कौन सा उपग्रह है? टाइटेनिया उपग्रह। यह अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला सवाल क्या लिख रहा है? अगला सवाल दे रहा है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? सबसे दूर दोस्तों कौन है? तो सबसे दूर तो दोस्तों वरुण ग्रह है। कौन सा दोस्तों? सबसे दूर कौन सा है? वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह अगर क्रम के आधार पर देखेंगे तो वरुण ग्रह का स्थान कौन सा दोस्तों? 8वां स्थान है। ठीक है, और अगर आयतन के आधार पर देखेंगे तो आयतन यानी साइज वाइज अगर आप देखेंगे तो साइज वाइज दोस्तों इसका स्थान कौन सा आ जाएगा? चौथा हो जाएगा। और जो अरुण था इसका स्थान दोस्तों साइज वाइज देखेंगे, साइज के आधार पर देखेंगे तो इसका स्थान हो जाएगा 3रा स्थान। ठीक है, 3रा हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। कर अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि 1846 ईस्वी में किसने वरुण ग्रह को खोजा था? जैसे अरुण की खोज विलियम हर्शल ने किया था, उसी तरह से वरुण ग्रह की खोज दोस्तों किसने किया है? तो खगोल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन गाले। क्या नाम था दोस्तों? जॉन
गाली, ठीक है। ये खगोल वैज्ञानिक थे और कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? ये जर्मन खगोलज्ञ थे, ठीक है। जर्मन के रहने वाले खगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले वरुण ग्रह की खोज किया, जो कि हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सूर्य के चारों ओर वरुण का परिक्रमण काल, परिक्रमण मतलब क्या होगा दोस्तों? सीधे सीधे चक्कर लगाने के बारे में पूछ रहा है कि कितने समय में चक्कर लगाएगा। तो देखिए इसके पहले अरुण की बात किया था, अरुण कितने समय में चक्कर लगा रहा था? तो 84 साल में। अरुण जो था दोस्तों वो चक्कर कितने समय लगा रहा था? तो वो 84 साल में लगा रहा था। और ये तो दोस्तों अरुण ग्रह से भी दूर है, इसलिए दोस्तों इसका परिक्रमण काल अरुण की अपेक्षा और ज्यादा, यानी 100 साल क्रॉस कर जाता है। ये दोस्तों 164.7 वर्ष में दोस्तों एक चक्कर लगाता है, यानी इसका एक साल 164 साल के बराबर होता है। जबकि परिभ्रमण जो काल है दोस्तों, परिभ्रमण यानी अपनी धुरी पर घूमना, ये और कम समय में घूम लेता दोस्तों, मात्र 16.1 घंटे में घूम लेता है। 16.1 घंटे में दोस्तों इसका परिभ्रमण काल समाप्त हो जाता है, लेकिन परिक्रमा करने में 164 साल लगा देता। कौन? मैं बात कर रहा हूं वरुण का। वरुण को क्या कहते हैं दोस्तों? वरुण को हम नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे। जिस तरह से वरुण को क्या कहते हैं दोस्तों? अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। उसी तरह से करा वरुण ग्रह का रंग दोस्तों ये किस रंग का है? अगर मैं दोस्तों यहां पे अरुण की बात करूं तो अरुण का जो रंग है दोस्तों वह हल्का नीला बताया गया। कैसा बताया गया दोस्तों? हल्का नीला रंग बताया गया, हल्का नीला रंग बताया गया है, याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर अमोनियम वगैरह का दिखता है। उसी तरह से वरुण ग्रह जो दोस्तों, इसको लेकर के आप दो जवाब पाएंगे। कहीं कहीं पे दोस्तों लिखा हुआ है कि इसका रंग कैसा है? गाढ़ा नीला है। कैसा दोस्तों? कहीं कहीं बताया गया कि इसका रंग कैसा है? गाढ़ा नीला है। और कहीं कहीं पर बताया गया दोस्तों इसका रंग कैसा है दोस्तों? यह हरे रंग का नजर आता है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। तो आप कहोगे सर हम क्या सही करें? तो याद रखेगा आप गाढ़ा नीला सही करिए, क्योंकि ज्यादातर मैप जब आप देखेंगे ना, इमेज जब देखेंगे तो वहां नीला ही नजर आएगा, हरा नजर नहीं आएगा। लेकिन उत्तर दोनों मिलता है, ध्यान दीजिएगा। वरुण के चारों ओर कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? किस गैस के कारण दोस्तों इसका रंग नीला नजर आता है? तो याद रखेगा यहां अति शीतल मीथेन गैस पाई जाती है। अति शीतल मीथेन पाई जाती है दोस्तों। मीथेन को हम क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं ना, मीथेन पाई जाती है, भी याद रखेगा। ऊपर से दोस्तों इसको बर्फीला दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्फीला दानव। परीक्षा में पूछता है कि बर्फीला दानव किसे कहते हैं? तो याद रखेगा बर्फीला दानव अरुण ग्रह को भी कहते हैं और वरुण ग्रह को भी कहते हैं। अरुण और वरुण ग्रह को क्या कहते हैं? बर्फीला दानव कहते हैं, ठीक है। वैसे भी ये जोवियन प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं, यानी गैसीय ग्रह इन्हें कहा जाता है, ठीक है। यहाँ धरातल नहीं मौजूद होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय की किताबें आई हैं, ठीक है। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। एक एक किताबें अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप एक बार पढ़ेंगे किताबों को तो लगेगा। आगे दोस्तों हमारी हिस्ट्री की किताब आने वाली है, वो तो सबका दिल जीत लेने वाली है, ठीक है। तो इंतजार कीजिए, थोड़े समय में ये किताब आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल लिख रहा है कि वरुण का प्रमुख उपग्रह कौन सा है, ठीक है। वरुण का पिछली क्लास में दोस्तों हमने अरुण के उपग्रह के बारे में बताया था, ठीक है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था? तो हमने बताया था टाइटेनिया है। कौन सा है दोस्तों? टाइटेनिया है, ठीक है। उसी तरह से इसका नाम भी उसी से मिलता जुलता है। और मुख्य रूप से टाइटन किसका था दोस्तों? तो टाइटन शनि का था, ठीक है। लेकिन इसका क्या नाम है दोस्तों जो वरुण से संबंधित है? इसका नाम है टीट्रॉन, याद रहेगा, टीट्रॉन। टीट्रॉन याद रखेगा। टीट्रॉन जो उपग्रह है दोस्तों, ये किसका उपग्रह है? याद रखेंगे ये वरुण का उपग्रह है, जो कि सबसे दूर स्थित है, ठीक है। 8वें नंबर पर अगर क्रम देखेंगे तो वरुण का क्रम कौन सा दोस्तों? क्रम में या 8वें नंबर पे है। वरुण जो है यह क्रम में 8वें नंबर पर है। साइज में भले चौथे नंबर पर है, लेकिन क्रम में किस नंबर पे दोस्तों? 8वें नंबर पर है, ठीक है। करा 2006 में प्राग एक जगह का नाम है, एक स्थान है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की एक बैठक हुई थी, ठीक है। उस बैठक में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया? तो जितनी भी चीजें थी उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, केवल 3 भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला भाग जो दिया गया दोस्तों, नाम दिया गया वो ग्रह का नाम दिया गया, ठीक है, ग्रह का। दूसरा जो नाम दिया गया दोस्तों वो बताया गया बौना ग्रह। क्या बताया गया दोस्तों? बौना ग्रह। और तीसरा जो बताया गया दोस्तों उसको कहा गया खगोलीय पिंड। क्या कहा गया दोस्तों? खगोलीय या सौरमंडलीय पिंड, ये नाम दिया गया। तो 3 भागों में दोस्तों बांट दिया गया। और जो क्षुद्र ये जो
आपका अंतिम में यम का नाम आता था, अरुण वरुण यम, तो जो यम था उसको दोस्तों ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब वो चक्कर लगाता था ना, सूर्य के चारों तरफ घूमता था, तो घूमते घूमते दूसरे के परिक्रमण क्षेत्र में आ जाता था, इसी वजह से उसको इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, करा नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो कहते किसे थे दोस्तों? तो प्लूटो का ही नाम यम ग्रह था। क्या था दोस्तों? यम ग्रह का नाम दिया गया था। तो इसको किस श्रेणी में रख दिया गया दोस्तों? इसको रख दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में। किस श्रेणी में रख दिया गया? इसको रख दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में। कब रखा गया दोस्तों? तो याद रखेगा वर्ष 2006 में ये जो प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में दोस्तों ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। करा 1930 ईस्वी में प्लूटो की खोज किसने किया था? प्लूटो यानी यम की खोज किसने किया था दोस्तों? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यम, जैसे अपने विलियम हर्शल ने अरुण की खोज किया था, तो यहां यम के बारे में पूछ रहा है। इनका नाम है क्लॉड। क्या नाम दोस्तों? क्लॉड। याद रहेगा क्या? क्लॉड टार्टो। क्या नाम है दोस्तों? क्लॉड टाम्बो। क्या नाम है? टामवो। क्लॉड टामो ने दोस्तों किसकी खोज किया था? याद रखेंगे यम की खोज किया था 1930 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि प्लूटो के अलावा अन्य कौन से बौने ग्रह है। ठीक है, चलिए एक तो सर आपने बता दिया कि प्लूटो जो है दोस्तों, ये प्लूटो को वर्ष 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन सर अगर परीक्षा में पूछा जाए कि और कौन कौन से बौने ग्रह हैं तो हम क्या बताएंगे? तो सबसे प्रसिद्ध बौने ग्रह में दोस्तों किसका नाम आता है? सेरेस का नाम आता है। याद रखेंगे क्या? सेरेस एक क्या है दोस्तों? बौना ग्रह है। इसी तरह से चेरान का नाम आता है। चेरान भी क्या है दोस्तों? चेरान भी क्या दोस्तों? ये भी बौना ग्रह है। और इसी तरह से एक और है ईरिस। क्या है दोस्तों? ईरिस। ठीक है, चेरान और ईरिस ये सभी क्या है दोस्तों? बौना ग्रह। इसी में आप प्लूटो भी रख लो। ठीक है, प्लूटो, ये सब क्या दोस्तों? प्लूटो यानी यम। ठीक है, ये क्या दोस्तों? ये बौना ग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे जो सेरेस सर आपने बताया, या सेरेस जो बताया आपने, सेरेस होता है। ठीक है, ये जो सेरेस आपने बताया, इसकी खोज इटली के किस खगोल शास्त्री ने की थी? ये बौने ग्रह के रूप में इसकी खोज किसने किया था? तो पियाजी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पियाजी। ठीक है, पियाजी ने किया था दोस्तों। याद रखेंगे किसकी खोज किया था? सेरेस की खोज किया था। सेरेस जो कि एक बौना ग्रह है। तो एक दो सवाल नए भी मिलने चाहिए आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कर मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच दोस्तों, जो अगर आप सबसे पहले यहां देखिए सूर्य है, सूर्य से सबसे नजदीक हमने बताया था बुध ग्रह है। कौन सा दोस्तों? बुध है। बुध के बाद दोस्तों यहाँ पर शुक्र ग्रह है। शुक्र के बाद दोस्तों यहाँ पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद दोस्तों मंगल आता है। ठीक है, और मैंने बताया था दोस्तों मंगल के बाद दोस्तों ऐसे क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ बृहस्पति का नंबर आता है। बृहस्पति का नंबर आता है। देन दोस्तों शनि का नंबर आता है। शनि का नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों अरुण का नंबर आता है। अरुण का नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों वरुण का नंबर आता है। ठीक है, वरुण, अरुण और वरुण। ठीक है, ये आता है। तो दोस्तों ये जो बीच में जो छोटे छोटे पिंड हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वही पूछ रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में रहकर सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इन आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे छोटे ग्रह हैं। ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये उसके चारों तरफ जैसे अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही क्षुद्र ग्रह भी दोस्तों चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि क्षुद्र पहले सही लिख दीजिए यहाँ पे, क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के टकराने पर पृथ्वी की सतह पर बने गर्त का उदाहरण है। कहा जाता है कि अरबों साल पहले, मतलब कई हजार साल पहले दोस्तों क्या हुआ था? यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह था जो पृथ्वी पर टकरा गया। और दोस्तों हमारे भारत में एक स्थान है लोनार। ठीक है, लोनार झील का नाम सुना होगा। लोनार झील दोस्तों कहां पर है? ये महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। इसका निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि क्षुद्र ग्रह से टकराने के बाद ही इस लोनार झील का निर्माण हुआ था। ये आप ध्यान देंगे। तो कोई ग्रह जब टकराएगा दोस्तों धरती से, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। आज उस गड्ढे में पानी भर गया है, तो एक झील का रूप धारण कर लिया। यही इसकी कहानी है। ठीक है, आगे बढ़िए। एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो बहुत छोटा, लेकिन नंगी आंखों से देखा जा सकता दोस्तों। उस क्षुद्र ग्रह का नाम है फोरवेस्टा। क्या नाम दोस्तों? फोरवेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है, इसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
देखिए स्टडी 91 पर अगर आप क्लास करने आ गए हैं ना, तो आप जानिए हमेशा आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, चाहे क्लास कितनी भी आसान हो, चाहे क्लास कितने भी आसान विषय पर हो। और विश्वास कीजिए जितने शिद्दत के साथ मैं आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, उतनी शिद्दत के साथ इसके पहले 233 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें 150 लेक्चर में केवल इतिहास पे चर्चा हुआ है और 151 से लेकर 230 तक पूरे 80 लेक्चर में केवल संविधान पर चर्चा हुआ है। आप सच में चाहते हैं तैयारी करना दोस्तों, तो ऐसे एक एक टॉपिक आप देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और अपनी स्थिति को और मजबूत करिए, ठीक है। हमेशा आप लोग की आदत है ना, जब परीक्षा आता है आप लोग तब जागते हैं, यही गलत है। क्यों परीक्षा का इंतजार क्यों करना? आपका काम पढ़ना है तो आप डेली पढ़िए ना। जैसे जो सेना भर्ती हुई है दोस्तों, हमारी भारतीय सेना, वो क्या युद्ध का इंतजार करेगी? जब युद्ध होगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस उनको रोज करना है, तो आप भी रोज प्रैक्टिस करिए ना। आप कहाँ खोए रहते हैं? आप देखिए इतनी बेहतरीन क्लास दी जा रही है, लेकिन आप वाचिंग देखिए, आप देखिए कि आपकी तरफ से जो चीजें हैं वो कितनी हैं, मतलब कितने आप प्रभाव के साथ ये चीजें देख पा रहे हैं। फिलहाल इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है मुझे नहीं समझ में आता। जितने अच्छे से मैं इस चैप्टर को एकदम निचोड़ के पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये भी नहीं कि आलतू फालतू बात कर रहा हूं, अपने पूरी क्लास में शिद्दत के साथ बढ़िया तथ्यों को रखता हूं, और इतने अच्छे से बताने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और आगे बढ़ाइए चैनल को, यही आप सभी से निवेदन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा सौरमंडल के छोर पर विद्यमान अरबों छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? दोस्तों थोड़े बहुत पिंड नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं। इन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? इन छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लिख रहा है कि कौन सा आकाशीय पिंड में यहाँ बिंदी रहेगा, ठीक है, यहाँ लगा भी है, वो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। पिंड आकाश में, कौन सा आकाशीय पिंड आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है दोस्तों। तो ये जो दिखाई देता है इसी को कहते हैं पुच्छल तारा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम क्या नाम देते हैं? पुच्छल तारा। कहीं कहीं पे इसे पुच्छल तारा कहा जाता है और कहीं कहीं पे दोस्तों इसे क्या कहते हैं? एक मिनट, ये जो छोटे छोटे सौरमंडल के पिंड की बात कर रहा है ना, ये दोस्तों आप इसको ये मत करिए, ये जो है ये पुच्छल तारे का ही रूप होता है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पिंड हैं दोस्तों ये पुच्छल तारे होते हैं। एक्चुअली में ये तारा क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि माना जाता है कि तारों से टूटने के बाद ये अलग होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये स्पेशली धूमकेतु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये स्पेशली क्या होते हैं? ये स्पेशली धूमकेतु होते हैं। अब आपके मन में अगला सवाल आ गया कि सर ये धूमकेतु क्या होता है? तो धूमकेतु कुछ ज्यादा नहीं दोस्तों, इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह पत्थर, धूल, बर्फ, यह पत्थर, ठीक है, पत्थर, कण, धूल और बर्फ, ठीक है, इन चीजों से दोस्तों इसका निर्माण होता है। किसका? ये धूमकेतु का निर्माण होता है। और तारा नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जब यह किसी ऐसे आकाशीय पिंड की तरफ बढ़ता है, जब वहां गुरुत्वाकर्षण से खींचता है तो दोस्तों उसमें घर्षण के कारण आग जल जाती, इसी वजह से दोस्तों इसे यह नाम दिया गया है, ठीक है। एक सवाल और आपसे बार बार परीक्षा में पूछता है कि जो पुच्छल तारा होता है या जो धूमकेतु होती है, इस धूमकेतु की पूंछ जो होती है दोस्तों हमेशा किस तरफ होती है? तो याद रखेगा, हमेशा इसकी पूंछ सूर्य के विपरीत होती है। क्या होती है दोस्तों? सूर्य के विपरीत इसकी पूंछ होती है। किसकी? पुच्छल तारे की पूंछ, ठीक है। चाहे वो किसी भी दिशा में जाए, उसकी पूंछ हमेशा क्या होगी? किसकी तरफ होगी? याद रखेंगे, सूर्य के विपरीत होगी। ऐसे बचपन में कहानी बताएं, कहा जाता था कि बैल की पूंछ कहां होती है, ठीक है, तो बैल की पूंछ हमेशा किसान के सामने होती है। एक कहानी होती, ठीक है, हमेशा थोड़े रहेगी, लेकिन भाई बैलों से किसान क्या करता था? अपने खेतों को जोतता था, तो जाहिर सी बात है पूंछ किसान के मुख के सामने होगी। तो कुछ ऐसा ही जवाब इसका भी है कि चाहे किसी भी दिशा में धूमकेतु चला जाए, लेकिन उसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। करा हेली नामक धूमकेतु। आपने हेली नामक धूमकेतु के बारे में सुना होगा। ये परिक्रमण काल इसका कितना है दोस्तों? हर कितने साल बाद दोस्तों? लगभग क्या कंफर्म है कि हर 76 साल में दोस्तों, हर 76 वर्ष में दोस्तों ये हेली जो पुच्छल तारा है ये पृथ्वी के पास से गुजरता है। हर 76 साल में फिक्स है, ठीक है,
हर 76 साल में पृथ्वी के पास से गुजरता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो कितना हो गया, 76 साल ही हो गया। कह रहा है कौन सा धूमकेतु 16 से 21 जुलाई 1994 के बीच बृहस्पति ग्रह से जाकर टकरा गया था। एक छोटा सा धूमकेतु था जो टकरा गया, इसका नाम था शूमेकर लेवी। क्या नाम था दोस्तों, शूमेकर लेवी 9, ठीक है, शूमेकर लेवी 9 ऐसे इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये दोस्तों बृहस्पति ग्रह से टकराया था। कह रहा कौन से आकाशीय पिंड आकाश में प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दोस्तों दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो चमकीली धारियां होती दोस्तों, ये उल्काएं होती। क्या होती दोस्तों, चमकीली धारियों को क्या कहा जाता है, ये उल्काएं होती दोस्तों जो आकाश में दिखाई देती है। अब इन धारियों को समझ के आप पुच्छल तारा मत समझ लीजिएगा, ये उल्काएं होती हैं और इनकी खासियत है कि ये क्षण भर के लिए चमकती हैं, क्षण भर के लिए चमकती हैं और उसके बाद दोस्तों चमकती हैं और तत्पश्चात क्या हो जाता है, फिर वो लुप्त भी हो जाती हैं, ठीक है, और लुप्त हो जाती हैं, ठीक है, लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। ये कहानी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम आएंगे ना, तो वहां उल्काओं से संबंधित अन्य सवालों पर भी चर्चा किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो देखिए, समय मत देखिए, ठीक है, बहुत लंबी क्लास मेरी नहीं होती है, बहुत छोटी क्लास होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता होगा, ठीक है। तो आज आपका 234वां लेक्चर है, इस सीरीज से जुड़े रहिए। जैसे हम लोगों ने 7000 सवाल कवर किया, बहुत जल्द दोस्तों आप खुशी मनाएंगे कि हमारा 10,000 सवाल तैयार हो गया, ठीक है। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, वो दोस्तों पीछे की क्लास आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर आप चीजें पढ़ सकते हैं। या फिर संपूर्ण सामान्य अध्ययन नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाएंगे तो उसमें पूरी की पूरी क्लास, ये जितनी भी 234 क्लास है, पूरी की पूरी क्लास वहां आपको नजर आएगी, ठीक है। इस तरह से आप क्लास ले सकते हैं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से। बाकी किताबें हैं, कोर्स हैं, भरोसा हो तो आइए ज्वाइन कीजिए और एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।